तुम्हें मेरा शादी से इनकार करना बहुत बुरा लगा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारा ताल्लुक खत्म हो जाए। उसने उस चीप लड़की से शादी कर ली जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया। ज़ारून को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि जिस मोहिनी से उसने शादी की है वो उसके लायक ही नहीं थी, क्योंकि मोहिनी एक लालची औरत है। उसने पैसे के लिए ज़ारून से शादी की थी और पैसे की खातिर वो ज़ारून को छोड़ भी सकती है। और ज़ारून जो मोहिनी के हुस्न का दीवाना हो चुका था और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसने उससे शादी कर ली और बिल्कुल ही अब खाली हाथ भी रह चुका है। लेकिन मोहिनी की तरफ से उसे किसी भी किस्म की वफा नहीं मिलेगी। मोहिनी को सिर्फ अपने सैर सपाटे, शॉपिंग और खाने पीने से गर्ज है। वो तो ज़ारून की खाली जेब देखकर उसे तंज और ताने भी मारने शुरू कर देगी। और अब मोहिनी भी यही समझेगी कि ज़ारून से अभी कुछ नहीं मिल सकता। वो दोबारा से अयान की तरफ होना शुरू हो जाएगी, अयान को फ़ोन करेगी और उसे दोबारा से अपनी प्यार भरी बातों में लेने की कोशिश करेगी। अयान जो अब मोहिनी को भूल चुका था, लेकिन मोहिनी के बार बार फ़ोन करने से दोबारा से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जहन काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो मुस्कान पे भी गुस्सा करने लग जाएगा। मुस्कान जो मोहिनी के बदले इस घर में शादी करके तो आ गई, लेकिन उसका शादी वाले दिन से लेकर अब तक वो एक आजमाइश की ज़िंदगी गुजार रही है। कभी ससुर उसकी ज़िंदगी हराम कर देता है और अब अयान का उखड़ा हुआ रवैया मुस्कान से बर्दाश्त नहीं होगा और वो उससे कहेगी कि आखिर क्या वजह है, वो क्यों इससे उखड़ा हुआ है। मुस्कान यही सोचेगी कि अयान का रवैया तो उसके साथ ठीक हो गया था, फिर दोबारा से वो क्यों उखड़ा है। वो उससे बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन अयान उसे बहुत बेतुका सा जवाब देगा, जिस पर मुस्कान को गुस्सा आ जाएगा कि जब से वो शादी करके इस घर में आई है, एक के बाद दूसरी टेंशन ही टेंशन है इस घर में और कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता। उस पर अयान उसे खड़े खड़े घर से निकाल देगा और कहेगा कि अगर उसे ज़्यादा ही तकलीफ है उसके साथ ज़िंदगी गुजारने में तो अपनी माँ के घर दफ़ा हो जाए। और फिर वह इस दफ़ा मुस्कान को भी गुस्सा आ जाएगा और वो चादर पहन के अपनी माँ के घर चली जाएगी।